हेलो दोस्तों, तो आज हम लीड कोड की सबसेट 2 प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये लीड कोड की मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम हमें बोलती है कि अगर हमें नम्स एरे दी गई है तो हमें जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं वो प्रिंट करवाने हैं। दैट इज़ द पावर सेट हमें प्रिंट करवाना है। और हमें ये भी बोला गया है कि ये पॉसिबल है कि एरे डुप्लीकेट एलिमेंट और नंबर्स कंसिस्ट करती हो, लेकिन हमें डुप्लीकेट सबसेट नहीं प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर हमें एक एरे दी गई है तो उसमें कितने सबसेट पॉसिबल हैं, एक पावर सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो हम उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक एरे दी गई है 1 2 3। अब हम ये समझते हैं कि कौन कौन से हमारे सबसेट यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो पहला सबसेट होगा एम्प्टी सबसेट, बिकॉज दिस इज अ पॉसिबल सबसेट। देन 1, अगर एक सबसेट से 1 कंसिस्ट करता हो, देन सिर्फ 2 कंसिस्ट करता हो, देन सिर्फ 3 कंसिस्ट करता हो, देन 1 2 1 3 2 3, देन 1 2 3। ठीक है, सो इफ वी काउंट देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8, so there are 8 subset possible. Okay, and this complete is पावर सेट। ठीक है, अब हमें यह समझना है कि एक पावर सेट में कितने सबसेट पॉसिबल हैं, हम वो कैसे पता करें। सो अगर हमें एक एरे दी गई है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट उस एरे में जितने भी होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, अगर उसको 2 टू दी पावर में रख दें तो दिस इज आर नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। ठीक है, सो इन दिस केस हमारे पास कितने नंबर पॉसिबल थे, तो ये हमारे पास 3 थे। देर आर 1 2 3, तो वी हैव 3 नंबर पॉसिबल। दैट मीन्स 2 टू दी पावर 3 इज 8 एंड दैट इज द नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल टू अस। अगर वहीं पर हमारे पास कोई एक एरे होती, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एरे होती 1 2, तो इसमें 2 नंबर पॉसिबल हैं। दैट मीन्स 2 टू दी पावर 2, दैट मीन्स 4 सबसेट पॉसिबल हैं। अब 4 सबसेट क्या हो सकते हैं, एक एम्प्टी सबसेट, एक 1, एक 2 एंड एक 1 और 2। तो हमारे पास देयर आर 4 सबसेट पॉसिबल एंड दिस इज ऑल्सो अ पावर सेट। ओके, वहीं पर अगर हमारे पास 1 2 3 4 होता, दैट मीन्स 2 टू दी पावर 4, दैट मीन्स 16 सबसेट पॉसिबल टू अस। ठीक है, तो ये तो तरीका हमने देख लिया कि कितने सबसेट पॉसिबल हैं एक पावर सेट में। पर प्रॉब्लम एक स्पेशल केस इंट्रोड्यूस करती है कि यहाँ पे तो हमारे पास यूनिक नंबर है 1 2 3। व्हाट अगर हमारे पास यूनिक नंबर ना हो, हमारे पास कोई डुप्लीकेट नंबर हो। तो अगर हम डुप्लीकेट नंबर के लिए देखें 1 2 2, ठीक है, अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए देखें तो क्या क्या सबसेट पॉसिबल हैं, एम्प्टी अरे 1 2 1 2 एंड देन 1 2 2 एंड लास्ट इज 2 2। ठीक है, अब अगर इसमें देखें हम कि हमारे पास कितने पॉसिबल हैं, तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, वी हैव ओनली 6 सबसेट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन हमारे पास नंबर कितने पॉसिबल थे, 3, तो 2 टू दी पावर 3 शुड बी 8। तो यहाँ पे 8 सबसेट पॉसिबल होने चाहिए, 8, बट वी आर गेटिंग ओनली 6। तो वाई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट सबसेट होते हैं अगर हम सारे सबसेट लिखते तो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी अरे लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, तो अब ये वाला 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला 2, ये 2 कौन सा वाला है हमें नहीं पता। इट कैन बी दिस और इट कैन बी दिस। तो वी कैन राइट, अगर ये एक सेपरेट नंबर होता, फॉर एग्जाम्पल ये 3 होता, तो मैं यहाँ पे एक 3 और मेंशन करता, पर मैं नहीं कर रहा हूँ। इस चक्कर में हमारा एक जो सबसेट है वो कम हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास मतलब हम समझते हैं तो हमारे पास 7 बचे सबसेट, लेकिन हमारे पास 6, दैट मीन्स एक और कोई केस कम हुआ है। वो कौन से कम हुआ है, हमारे पास 1 और 2 है। तो ये इन दोनों 1 और 2 से मिलके बना है या इन दोनों से, हमें नहीं पता, पर इन दोनों से मिलके बन सकता था। तो अगर इससे एक काउंट करें, इससे दूसरा काउंट करें, पर हमारे पास सिर्फ एक ही है, दैट मीन्स यहाँ पर भी एक कम हुआ है। तो हमारे पास अब कितने बचे, वी आर लेफ्ट विथ 6 सबसेट्स। तो यही प्रॉब्लम है। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कि अगर हमारे पास डुप्लीकेट सबसेट्स आ रहे हैं तो हम उनको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो अब अपन लोग पहले एक लॉजिक समझते हैं कि अगर हमें एक लॉजिक लिखना हो इसके लिए तो हम कैसे लिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल 1 to 2 दिया गया है। अब अपन इसका लॉजिक लिखते हैं कि 1 to 2 के लिए हमें क्या लॉजिक सही रहेगा जिससे हम वो सारे के सारे पॉसिबल सबसेट प्रिंट करवा सकें। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें यह समझना होगा कि हमें हर एक इंडेक्स से शुरू करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें 1 2 और 3 का मैं केस देखूं तो उसमें 1 भी एग्जिस्ट करता है,
2 भी एग्जिस्ट करता है, 3 भी एग्जिस्ट करता है, और इनसे स्टार्ट होने वाले भी एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स आई हैव टू स्टार्ट विद ईच एंड एवरी इंडेक्स। अब ईच एंड एवरी इंडेक्स से स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक सबसेट एरे ले लेता हूँ, दिस इज़ माई सबसेट एरे, और इसमें मैंने फिल करा सबसे पहले 1, ठीक है। अब अगर मैंने इसमें 1 कर दिया, तो अब अगर मैं इसमें और कुछ भी फिल करता हूँ तो वो आगे ही फिल होगा ना। तो मुझे कुछ ऐसा लॉजिक लिखना है कि अगर मैंने इसमें 1 फिल कर दिया है, ठीक है, तो फिर मैं उस 1 को कर दूँ पॉप, और फिर जब वो एम्प्टी हो जाए तो उसमें मैं 2 फिल कर दूँ, फिर मैं 2 को कर दूँ पॉप, और फिर जब वो एम्प्टी हो जाए तो मैं उसमें नेक्स्ट 2 को भर दूँ, दैट मीन्स इस वाले 2 को। तो मुझे इस तरीके से लॉजिक लिखना है कि मैं 1 को फिल करूँ और उस पर आगे ऑपरेशन करता जाऊँ, फिर मैं 1 को पॉप कर दूँ, फिर 2 को फिल करूँ, फिर 2 पे आगे ऑपरेशन करता जाऊँ, फिर इसको पॉप करूँ, फिर मैं नेक्स्ट 2 को भर दूँ और उस पर आगे ऑपरेशन करता जाऊँ। तो दिस शुड बी माई लॉजिक, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिकर्शन ट्री के थ्रू चलते हैं। अब हम रिकर्शन ट्री के थ्रू अपना पूरा का पूरा एक ट्री बनाएंगे जिसमें हमारे सारे सबसेट पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लेके चलता हूँ कि मैं एक सबसेट लेके चलूँगा विच इज़ माई एम्प्टी सबसेट एंड दिस इज़ माई इंडेक्स, ठीक है। तो दिस इज़ माई स्टार्टिंग फेस जिसमें एक एम्प्टी सबसेट है और एक इंडेक्स है। अब जो मेरा पहली कंडीशन होगी, मेरी पहली कंडीशन ये होगी कि मैं इसमें अपनी सबसेट में पहले 0 इंडेक्स का नंबर फिल कर दूंगा। तो मेरा ये हो गया 1, और जो इंडेक्स है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो मैंने उसे 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। और जो मेरा सेकंड केस है उसमें मैं सबसेट में कुछ भी फिल नहीं करूँगा, सिर्फ इंडेक्स को 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। नाउ माई सेकंड केस इज कि मैं इस पर्टिकुलर सब सेट में 1 इंडेक्स की वैल्यू फिल कर दूंगा, 1 इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है, और इस इंडेक्स को 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो मैंने अगर यहाँ पर 1 इंडेक्स की वैल्यू फिल करी दैट इज़ 2, और मेरा इंडेक्स हो गया 2। अब अगर यहीं पर मैं सेम वही लॉजिक लगाऊं कि मैं सब सेट को वैसा का वैसा ही रखूँगा, बस इंडेक्स इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब यही केस अपन यहाँ लगाते हैं कि मैं यहाँ पर सब सेट में ये जो 1 इंडेक्स है उसकी वैल्यू फिल कर दूंगा, ठीक है, और इंडेक्स को 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो दैट मीन्स ये 2i, बिकॉज 1 इंडेक्स पे हमारी क्या वैल्यू थी, 1 इंडेक्स पे वैल्यू हमारी थी 2, तो ये 2i, और हमने इसका इंडेक्स बढ़ा दिया 1 से। और हमारा इसका अगला केस क्या होगा कि हम सबसेट को वैसा का वैसे ही रखेंगे, बस इंडेक्स को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। अब अगर हम हमारे थर्ड केस के लिए जाएं तो हम ऑब्वियसली यहाँ पर 2 इंडेक्स की वैल्यू फिल कर देंगे और इंडेक्स को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर हम सबसेट वैसा का वैसा ही रखेंगे और इंडेक्स को 1 से फिल कर बढ़ा देंगे। फिर अगर हम यहाँ वाला केस देखें तो यहाँ पर हम अपना जो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू है यहाँ पे फिल कर देंगे और इंडेक्स को 1 से बढ़ा देंगे। और हमारा नेक्स्ट केस क्या होगा कि हम सबसेट को वैसा का वैसा ही रखेंगे और इंडेक्स को 1 से फिल बढ़ा देंगे। फिर अगर हम यहाँ पे ये वाला केस देखें तो इसमें हमारा जो अगला केस होगा वो क्या बोलता है कि हम यहाँ पे इस इंडेक्स की 2 इंडेक्स की वैल्यू फिल कर देंगे और इंडेक्स को 1 से बढ़ा देंगे। और जो सेकंड केस होगा वो ये होगा कि हम इसको ऐसा का ऐसा ही रखेंगे, बस इंडेक्स बढ़ा देंगे। और जो हमारा ये केस होगा इसमें भी हमारा सेम होगा कि हम यहाँ पे 2 फिल करेंगे, इंडेक्स बढ़ाएंगे, और एक केस में हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे और इंडेक्स बढ़ाएंगे। अब आप देखेंगे कि हमारे जितने भी इंडेक्स थे वो सारे के सारे 3 हो चुके हैं। ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3, ये 3, ये भी 3, ये भी 3। दैट मीन हम आउट ऑफ बाउंड वाली कंडीशन में आ चुके हैं। अब अगर हम आउट ऑफ बाउंड वाली कंडीशन में आ चुके हैं तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सबसेट पॉसिबल हैं। तो हमारे पास एक 1 2 2 पॉसिबल है, 1 2 पॉसिबल है, 1 2 दोबारा आ चुका है, दैट मीन्स इट्स अ डुप्लीकेट। 1 पॉसिबल है, 2 2 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 2 2 दिस इज अगेन डुप्लीकेट एंड दिस इज सेपरेट। दैट मीन्स वी हैव 1 2, दिस इज 2 डुप्लीकेट, फिर 3 4 5, ये मेरा 5 डुप्लीकेट एंड 6। तो मेरे पास 2 डुप्लीकेट आ रहे हैं इस केस में, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि हम इन डुप्लीकेट को कैसे एलिमिनेट करें, बिकॉज हमें जो लॉजिक लिखना है उसमें क्लियरली हमें बोला गया है कि उन्हें उस सेट में, उस पावर सेट में डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए। तो अब हमें इस लॉजिक में कुछ ऐसा करना होगा कि अगर हमें डुप्लीकेट मिले तो हम उस पर्टिकुलर ब्रांच में आगे जाए नहीं, हमारा ट्री हम वहीं पर रोक दें, ठीक है। तो अब अपन दोबारा इसी ट्री को फिर से बनाएंगे विथ बिट ऑफ अ चेंज इन आवर लॉजिक, ठीक है।
सो आर एरे इज़ 1 to 2, ठीक है। आर इनिशियल पॉइंट इज दोबारा एम्प्टी अरे इंडेक्स 0, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्या होगा कि हमारा पहला केस तो सेम रहने वाला है कि हम इंक्रीमेंट करेंगे, ऑब्वियसली 0 इंडेक्स की वैल्यू भरेंगे सबसेट में, इंडेक्स को 1 से बढ़ाएंगे, हमारा ऑब्वियसली सबसेट वैसा का वैसा ही होगा, इंडेक्स की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ से हमारा दोबारा 1 2, इंडेक्स की वैल्यू 2, देन 1 2 3 और इंडेक्स की वैल्यू 3, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब इनके हम बाकी केसेस भी देख लेते हैं कि इसका जो हमारा नेक्स्ट केस होगा दैट इज 1 एंड यहाँ पे अब एक ट्रिकी थिंग आने वाली है। वो क्या होने वाली है कि अगर आप देखेंगे कि जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू है विच इज़ 2, अगर ये देखें ये 2 है, इसका इंडेक्स है 1, एंड वहीं पर अगर मैं जब यहाँ पे इंडेक्स इंक्रीज करने वाला हूँ तो मेरा इसका +1 इंडेक्स होगा 2 और जो मेरा 2 इंडेक्स है उस पर भी मेरी वैल्यू है 2। तो मैं एक ऐसा लॉजिक लगाऊंगा, एक ऐसी कंडीशन लगाऊंगा जिससे मैं ये चेक करूंगा कि अगर मेरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर सेम है तो मैं उस केस में सीधे जंप करवा दूँ इंडेक्स को। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम 1 to 2 आई विल जंप फ्रॉम 1 to 3, ठीक है। ये मेरा कंडीशन होने वाली है। तो सिमिलरली इस केस में मैं क्या करूँगा कि मेरा ये 1 और 2 का इंडेक्स सेम होने वाला है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखूँगा 2 और इंडेक्स कर दूंगा 3। मैंने जंप करवा दिया, मैंने 1 + 1 का जंप ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, हाँ मेरी 1 इंडेक्स की वैल्यू क्या थी 2, तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया 2 और यहाँ पे इंडेक्स कर दिया 2। कि जब हम पहली कंडीशन में चेक करते हैं तो पहली कंडीशन में हमें जंप नहीं करना है, हमें सिर्फ दूसरी कंडीशन में जंप करना है। तो जब हम पहली कंडीशन को देख रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम सीधे सबसेट में वैल्यू भर देंगे और उसे इंक्रीमेंट कर देंगे। बट व्हेन इट कम्स टू सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन में मैं एरे में कुछ भी फिल नहीं करूँगा और मैं सीधे सीधे उसको इंक्रीमेंट कर दूंगा +1 से। तो मेरा वो हो गया 3, ठीक है, क्योंकि मुझे जंप करना था, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ ये मेरा 3 हो चुका है और ये मेरा 3 हो चुका है, दैट मीन्स मैं इसमें आगे मूव नहीं कर सकता, ये भी मेरा 3 है। अब मैं इस पर्टिकुलर केस को देखता हूँ तो इसमें मेरी कंडीशन क्या थी कि मैं इसको कॉमन का कॉमन रखूँगा और इसको मैं +1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब जो मेरा एक ये केस बचा है तो इसमें मैं सबसे पहले तो 2 पे मैं 2 फिल कर दूंगा, सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू, इसको 3 कर दूंगा, एंड जो मेरा लास्ट होगा उसमें मैं 2 को ही रखूँगा, 3 रख दूंगा, ठीक है। अब ये मेरा ख़त्म हो चुका है ट्री। अब ये मेरा जब ट्री ख़त्म हो चुका है तो उसमें मेरे पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, मेरी पॉसिबल वैल्यूज़ है ये दैट इफ़ आई काउंट 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स हमारे सिर्फ वही सबसेट आए हैं जो रिक्वायर्ड हैं, कोई भी डुप्लीकेट सबसेट नहीं आया है इस केस में, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हमारे जो 2 केस पॉसिबल थे, तो हमारा जो केस 1 है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम सबसेट में वैल्यू को पुश कर रहे हैं करंट इंडेक्स की, जो भी हमारे पास करंट इंडेक्स की है, तो वैल्यू ऑफ करंट इंडेक्स, ठीक है, साथ में इंडेक्स को +1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और हमारा जो केस 2 है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम सबसेट को वैसा का वैसे ही रख रहे हैं, नो चेंज, ठीक है, जो भी हमें प्रीवियस कंडीशन में मिला था, और इंडेक्स को +1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसमें एक और कंडीशन आएगी विच इज़ आर स्पेशल कंडीशन, जिसकी वजह से हम डुप्लीकेट रिमूव कर पा रहे हैं। दैट इज़ कि अगर हमारे पास नम ऑफ आई अगर इक्वल है नम ऑफ i + 1, तो हम उस केस में इंडेक्स को एक और बार +1 से इंक्रीज कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये देखना है कि कितने कॉन्जिक्यूटिव सेम नंबर हैं। सो अब हम जब इसे इंक्रीज करेंगे तो हम इसे एक वाइल लूप के अंदर रखेंगे, ठीक है। अब जब हमारा i + 1 हो गया, तो अब अगर ये मेरा इटरेशन 1 था, तो मेरा जो इटरेशन 2 होगा उस केस में मेरा ये नम ऑफ i + 1 चेक करेगा नम ऑफ i + 2 के साथ। अगर फिर से सेम है तो मैं i + 1 कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि अगर मेरे पास 1 2 2 2 2 है, तो मैं सबसे पहले था इस वाले इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे, फिर मेरा है 1 2 3 4,
तो मैं अगर मेरे पास 0 इंडेक्स था, मैं जैसे यहाँ पर आया मैंने ये कंडीशन चेक करी तो 0 से मैं सीधे 4 पे मूव कर जाऊँगा, 0 4। मैं 1 2 3 इंडेक्स को टच भी नहीं करूँगा, और अगर मैं इनको टच नहीं करूँगा दैट मीन मेरा कभी डुप्लीकेट केस आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरा पर्टिकुलर इस केस में लॉजिक होने वाला है। ठीक है, समझ में आया कि हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, ये हमारी स्पेशल कंडीशन है। ये जो कंडीशन है इसकी मदद से हम डुप्लीकेट्स रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि एक बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम है। सो अगर मैंने सबसेट में कुछ पुश कर दिया है और मुझे लेकिन नो चेंज वाला सबसेट भी चाहिए, दैट मीन्स आफ्टर पुशिंग मुझे सबसेट में से पॉप भी करना होगा हमारा लास्ट वाला नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें नो चेंज वाला सबसेट भी चाहिए। तो इट इज़ अ बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम कि हम पहले पुश करेंगे, इंडेक्स करेंगे, रिकर्सिव कॉल करेंगे एंड देन पॉप करेंगे, देन अनदर रिकर्सिव कॉल करेंगे। ठीक है, एंड अनदर रिकर्सिव कॉल विल होल्ड दिस कंडीशन वाइल वाली। ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा लॉजिक हो गया कि हम किस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि अब अपन चलते हैं लैपटॉप पे और इसको करते हैं कोड। ओके, सो अब हम लोग लैपटॉप पे आ गए हैं। सो अब हम लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कोड करते हैं। ठीक है, अब आप एक बात समझिए कि हमें कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है कि ये जो नम्स है वो हमारी सॉर्टेड होगी कि नहीं। और ऑब्वियसली अगर ये सॉर्टेड नहीं होगी और अगर हमें कोई ऐसी नम दे दी गई है, फॉर एग्जांपल नम्स ऑफ 1 2 3 4 और देन 2, तो इस केस में हमारे कॉन्जुगेटिव नंबर एक साथ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे सॉर्ट करना पड़ेगा। और जब हम सॉर्ट करेंगे दैट विल बिकम 1 2 2 3 4। तो इस केस में हम इंडेक्स पे जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो सबसे पहला काम करना होगा दैट मीन्स हमें जो हमारी नम सॉर्ट है, हमें नम्स एरे है, हमें उसे सॉर्ट करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया कि हमने उसे सॉर्ट किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम एक फंक्शन लिखने वाले हैं जो हमारा काम क्या करेगा, हमें सेट निकाल के देगा, सारे पावर सेट। तो हम उसको बोल देते हैं पावर सेट। ठीक है, सेट, और उसमें मैं सबसे पहले सेल्फ दूंगा, हमारी जो नम्स एरे है मैं वो दूंगा। फिर जैसा हमने डिसाइड किया था कि हम एक सबसेट लेंगे विच इज़ लिस्ट ऑफ इंट। ठीक है, एंड साथ में हमारे पास रहेगा एक इंडेक्स। ठीक है, तो ये सब हमारे पास हमारी वैल्यूज़ आ गई, दिस इज़ इंट, और हमारे पास रहेगी हमारी एक आंसर एरे। तो मैं एक एरे बना लेता हूँ विच इज़ माई आंसर एरे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक आंसर एरे बना देता हूँ विच इज़ माई लिस्ट ऑफ इंट, बिकॉज दिस विल बी गोइंग टू बी माई 2D एरे। ठीक है, तो मेरा पहला काम क्या होगा, मेरा पहला काम ये होगा कि इफ़ माई इंडेक्स इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ नम्स। ठीक है, लेंथ ऑफ नम्स, तो उस केस में क्या करूँगा, मैं जो मेरा आंसर है उसमें मैं अपेंड कर दूंगा मेरे सबसेट को। ठीक है, अब इसमें मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, मिस्टेक इज हेयर, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक करी है, और मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर। ठीक है, अब जो मेरा सेकंड था कि अब हमारा जो होगा विच इज़ केस 1। हमारा केस 1 क्या था कि हम अपने जो सबसेट है उसमें वैल्यू को अपेंड कर देंगे, करेंट इंडेक्स की वैल्यू को। तो सबसेट डॉट अपेंड एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माई करेंट इंडेक्स, तो दिस इज़ माई वैल्यू ऑफ द करेंट इंडेक्स। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा कि मैं दोबारा पावर सेट को कॉल करूँगा विथ माई नम्स सबसेट, दिस इज माई न्यू सबसेट जिसमें 1 मेरी वैल्यू रहेगी, अगर अपन इस एग्जाम्पल को कंसिडर कर रहे हैं 1 रहेगी। ठीक है, एंड देन माई इंडेक्स विल बी इंक्रीमेंटेड फ्रॉम 1 एज वी हैव डिसाइडेड, एंड मेरा एक आंसर एरे जाएगा। ठीक है, अब जैसा अपन ने देखा था कि अब मुझे यही जो इनिशियल थी मुझे वही देनी है, पर इनिशियल तो नहीं है मेरे केस 2 के लिए, मेरे पास केस 2 में यहाँ पे अपेंडेड है एक, तो मुझे अपेंडेड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वही जो चाहिए जो मेरे पास इनिशियल थी। बिकॉज अगर उसमें 1 अपेंडेड है तो मैं 2 को इनिशियल से स्टार्ट कभी नहीं कर सकता। तो मुझे 2 को अगर इनिशियल स्टार्ट करना है तो मुझे पॉप करना पड़ेगा। तो मैंने लास्ट वैल्यू करी पॉप। अब हम देखेंगे हमारा केस 2। केस 2 हमारा क्या था कि अगर हमारे पास सेम वैल्यूज हैं तो हम उसके इंडेक्स को जंप करते हैं। तो इंडेक्स को जंप कैसे करेंगे, जो मुझे चेक करना है दैट इज नम्स ऑफ इंडेक्स इफ़ इट इज़ इक्वल टू नम्स ऑफ इंडेक्स प्लस 1। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो मेरा इंडेक्स प्लस 1 है वो आउट ऑफ बाउंड हो सकता है। तो अगर मेरा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो सकता है तो मैं क्या लगाऊंगा कि इफ़ इंडेक्स प्लस 1 इज लेस देन लेंथ ऑफ नम्स, अगर ये है तो ये कंडीशन चेक करें, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं अपने इंडेक्स को 1 से बढ़ा दूंगा। ठीक है, कब तक बढ़ाऊंगा, जब तक मुझे 2 डिफरेंट वैल्यू नहीं मिल जाती। अब अगर मुझे ये मेरी वाइल कंडीशन जैसी फॉल्स होगी तो मैं क्या करूँगा,
मैं अपने पावर सेट को कॉल करूँगा, उसमें मैं सेंड करूँगा नम्स सबसेट देन इंडेक्स +1 एंड देन आंसर, और फाइनली रिटर्न कर दूंगा आंसर। तो ये मेरा लॉजिक तैयार हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन रिटर्न करेंगे सेल्फ डॉट पावर सेट, और मैं उसमें सारे पैरामीटर पास कर दूंगा, दैट इज नम्स। इनिशियल मेरी सबसेट एम्प्टी अरे होगी, इनिशियल इंडेक्स मेरा 0 होगा, और इनिशियल आंसर अरे मेरी एम्प्टी होगी। ठीक है, तो मैंने ये पास कर दिया। अब इस केस में हम ये देखेंगे कि मैंने बताया यहाँ पे एक मिस्टेक है, अब उस मिस्टेक को समझेंगे क्या है। ठीक है, तो इफ़ आई रन दिस, सो आपने देखा कि मेरा जो आउटपुट आया है वो मेरा आया है एक एम्प्टी सबसेट की लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि मेरे पास ये एम्प्टी सबसेट की लिस्ट क्यों आई है, बिकॉज ये जो सबसेट है ना, ये एक ग्लोबल सबसेट वेरिएबल की तरह यूज़ हो रहा है, और हम जितनी बार भी रिकर्सिव कॉल में से पास करते हैं वो इनिशियल वैल्यू, बेसिकली अगर आपने पढ़ा हो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, तो दिस इज समथिंग कॉल बाय रेफरेंस। तो ये जो अपेंड हो रहा है ये कॉल बाय रेफरेंस है, तो अगर मैं एक वैल्यू चेंज करता हूँ तो सारी वैल्यू चेंज हो जाती हैं। तो इस मिस्टेक को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथन में हम इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो दिस इज नाउ द कॉपी ऑफ सबसेट। इसको लिखने का एक और तरीका है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉपी, दिस इज ऑल्सो द राइट इंडेक्स। ठीक है, तो अब अगर मैंने इसको ऐसे लिख लिया है, तब अपन देखते हैं कि अब इसमें आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए अब हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। अब आप देखिए हमारा लास्ट था एम्प्टी अरे। ठीक है, लास्ट जो सबसेट था वो मेरा एम्प्टी अरे था, इसलिए प्रीवियस केस में मुझे सारे के सारे एम्प्टी अरे मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि जो मेरी लास्ट वैल्यू होगी वो मेरी सारी वैल्यू होंगी, बिकॉज दैट इज द कॉल बाय रेफरेंस नॉट कॉल बाय वैल्यू। बट अगर मैं यहाँ पे कॉपी पास कर रहा हूँ, दैट मीन इस केस में मैं सिर्फ एक एक कॉपी डाल रहा हूँ और मेरी प्रीवियस चेंज करते रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली आई एम अपेंडिंग अ न्यू एरे टू दिस आंसर। मेरा ये दोनों केसेस इससे पास हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी n log n होगी, और ये ऑलरेडी n log n से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाला सॉल्यूशन है हमारा, दैट इज़ 2 to the power n विथ सम लाइक, उसमें कुछ केसेस हमने रिमूव कर दिए विद द हेल्प ऑफ दिस वाइल कंडीशन। जैसे हमारे जो डुप्लीकेट केसेस है उसको हमने रिमूव कर दिया है। तो ये हमारा बेसिकली फाइनल लॉजिक होने वाला है, फाइनल सॉल्यूशन है, जिसमें हमारा केस 1 केस 2 आपने देख ही लिया है। यहाँ पे हमें कॉपी अरे पास करनी है, अदरवाइज इट विल चेंज। हो सकता है अदर लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पर ऐसा ना हो, सिर्फ एरे पास करें हम लोग, पर पाइथन में ये प्रॉब्लम है, तो पाइथन में हम कॉपी पास करते हैं। सो दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, हम इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है कि नहीं। ओके, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।